हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे अपनी क्लास 9 सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5D। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 5A, B एंड C कंप्लीट कर लिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5D एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको बेसिक कंसेप्ट तो आता ही है। फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है कि कोई भी हमें गिवन एक्सप्रेशन दी होगी, सबसे पहले हमने देखना है कि उसमें कॉमन आता है कि नहीं। अगर कॉमन आ रहा है देन हम डायरेक्टली कॉमन फाइंड करेंगे। अगर कॉमन नहीं आ रहा हम रीअरेंजिंग करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे एंड देन फाइंड कॉमन। एंड अगर वैसे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा देन आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आइडेंटिटीज़ भी लग सकती हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो सकती है। अब इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे आइडेंटिटी। तो देखिए कैसे करना है। इससे पहले अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए हमारे पास क्या है। इन दिस पार्ट ए क्यूब -8। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। आपको देखना है अगर ए पे क्यूब है तो जो सेकेंड नंबर है क्या वो भी किसी का क्यूब है। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। देन अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन ए की प्लेस पे तो ए ही है, बी की प्लेस पे 2 है, तो हम लिखेंगे ए माइनस 2, देन ए स्क्वायर प्लस ए इंटू 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर। एंड आपका फाइनल आंसर क्या आया, ए माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 2a प्लस 2 × 2 = 4। एंड अब आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा MCQ में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, पार्ट 2 a माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। अब हम करेंगे अपना सेकेंड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन बी 24 प्लस 8x³ अगेन इसमें क्यूब है, तो आपको देखना है 27 किसका क्यूब है, 3 का, देन 8 2 का क्यूब है एंड x पे ऑलरेडी क्यूब है, तो 2x का होल क्यूब आ गया। यहाँ पे फिर से आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की, दैट इज a प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है कि जब माइनस की है तो यहाँ पर आपको प्लस रखना है और प्लस में यहाँ माइनस है, इतना आपको लर्न कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, 3, क्योंकि वो ए की प्लेस पे है, 2x है बी की प्लेस पे, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी, दैट इज़ 2x, 3 प्लस 2x, देन 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 2x होल स्क्वायर, देन 3 प्लस 2x एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6x प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर ही आ जाएगा। तो अब देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। अगर इनमें से हम देखिए तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 3 प्लस 2x ब्रैकेट 9 माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर। अब हम करते हैं सी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट में आपको क्या दिया है, 8a³ प्लस 1 इन द फॉर्म ऑफ अ फैक्टर्स। अगेन इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2a होल क्यूब, क्योंकि a का क्यूब ऑलरेडी था, 8 का आ गया 2, 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब। आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए की प्लेस में हमारे पास 2 है एंड इन प्लेस ऑफ बी वी हैव 1, देन 1 स्क्वायर 2a प्लस 1 एज इट इज़, देन 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास 2a इंटू 1 2a प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड ये आ गया हमारा आंसर। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए, दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट। डी पार्ट में आपके पास है x³ ओवर 8 माइनस y³ ओवर 27, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, अगर इसको हम सिंप्लीफाई भी करें तो x को तो हम एज इट इज़ x³ ही रहने देंगे और 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब,
सेम ऐसे y आपके पास आ गया y क्यूब माइनस 3 क्यूब, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं x/2 होल क्यूब माइनस y/3 होल क्यूब। अब हमें करना है इसको सॉल्व। तो देखिए अब आपके पास ये आ गया ये a की प्लेस पे है, एंड दिस इज इन प्लेस ऑफ b। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आपको आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे a माइनस बी ब्रैकेट a² a की प्लेस पे क्या है हमारे पास x/2 एंड b की प्लेस पे y/3 माइनस, क्योंकि माइनस का है तो आइडेंटिटी प्लस आएगी यहाँ पर। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इन ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b², देन x/2 इंटू y/3 प्लस y/3 होल स्क्वायर, then x/2 minus y/3 as it is, then x square 2 2s are 4, x into y xy 2 3s are 6 plus y square 3 3s are 9, एंड ये आ गया आपका आंसर। अब आपको देखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया दिस पार्ट 3। इसका आंसर क्या है हमारा थर्ड पार्ट ऑप्शन डी का। अब हमने जो MCQ के हमारे पास 4 ही पार्ट्स थे ABCD वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। स्टार्ट करते हैं अपना मेन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 में आपको फैक्टराइज ही करना है। तो फैक्टराइजेशन में सिंपल आपको वही पता है, अगर कॉमन है तो कॉमन फाइंड करेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो आइडेंटिटी लगा के हमने सम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कॉमन तो नहीं आ रहा, 64 किसका क्यूब है 4 का, क्योंकि यहाँ भी क्यूब थे हमने क्यूब के लिए ही देखा। हम a एंड b को एक साथ लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूब। आइडेंटिटी आपको ऑलरेडी आती है। अब आपके लिए a क्या है 4 एंड इन प्लेस ऑफ b वी हैव a b। आइडेंटिटी क्या है a माइनस बी, इट मीन्स 4 माइनस ए बी ब्रैकेट 4² प्लस 4 इंटू ए बी प्लस ए बी होल स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया 4 माइनस ए बी, 4 4 ज़ा 16, 4ab प्लस, अब यहाँ पर हम इसको a² b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर a² b², और ये है आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 a⁻6 प्लस 27b क्यूब। अगेन अब यहाँ पे क्यूब है, क्यूब 27 को तो आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, एंड बी पे ऑलरेडी क्यूब है तो ये आ गया। इसको क्यूब कैसे बनाएं, अंदर स्क्वायर एंड बाहर हम लिख देंगे 3, क्योंकि सेम बनाना था, इधर भी क्यूब है तो ए को भी उसी फॉर्म में लिखा, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब आपके लिए इस क्वेश्चन में ए की प्लेस पे जो ए है हमारे पास दो वेरी होते हैं हमारे पास ए एंड बी। ए की प्लेस पे आपके पास है a² एंड प्लेस ऑफ बी आपके पास है 3b। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी लिखना है पहले आपको, देन a² माइनस a इंटू बी प्लस b², देन फाइनल आंसर आएगा a² प्लस 3b, देन a⁻4 2 2 ज़ा 4 हो गई, दो पावर से मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर 3a² b एंड 3 3 ज़ा 9 b इंटू b² एंड ये आ गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का भी। अब क्वेश्चन नंबर 4 3x⁻7 y माइनस 81 x⁻4 y⁻4। अब ध्यान से देखिए अभी हमने क्या सीखा था कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर कॉमन आ रहा है तो आपको निकालना है। देखिए 3 एंड 81 दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, 3 इज़ कॉमन एंड x⁻7 एंड 4 में से x⁻4 कॉमन, मिनिमम पावर बाहर आ सकती है। यहाँ पे y की पावर 1 है, y की पावर 4 है, तो y की पावर 1 बाहर ब्रैकेट में रह गया, 3 ऑलरेडी बाहर है, x में से x की पावर 7 है, 7 में से 4 ऑलरेडी बाहर है x, तो 7 में से 4 गए, 3x अंदर रह गए, y बाहर आ गया माइनस 3 27 से 81 है, x⁻4 तो ऑलरेडी बाहर है, तो y4 में से भी एक y बाहर है, जब कॉमन निकालते हैं वो दोनों में से आता है, तो आपके पास बचा यहाँ पर x³ माइनस 27y³, 3x⁻4y एज इट इज़, एंड a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है हमें।
तो यहाँ लिखेंगे 3y का होल क्यूब, देन 3x⁴y a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस x इंटू 3y प्लस 3y होल स्क्वायर, देन 3x⁴y x माइनस 3y x स्क्वायर 3xy प्लस 3×3 = 9y²। एंड ये आ गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का भी। 4 पार्ट भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे अपना 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन है, a³ माइनस 27 ओवर a³। तो a³ एज इट इज़ 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a³ माइनस 3 ओवर a³। देन अब ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म, मतलब a³ माइनस b³ की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, दैट इज़ a माइनस b, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास a² प्लस a इंटू b, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा a² 3a², क्योंकि b हमारे पास 3 है ना, 3 ओवर a। तो आपको यहाँ पे लिखने हैं 3 ओवर a का होल स्क्वायर, देन a माइनस 3 ओवर a एज इट इज़ a² प्लस ये दोनों कैंसिल 3 प्लस 3×3 = 9, देन a²। और ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का भी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या फाइंड करना है, अगेन a³ प्लस 0.064। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a³ प्लस 4.4 क्यूब। देखिए अब हमारे पास है यहाँ पर 0.4, अगर हमारे पास हो देन अगेन 0.4, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। कितने डिजिट छोड़ने हैं, देखिए 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल। तो 0.4 को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये नंबर आया है। देन आप क्या लिखेंगे, a प्लस b a² देन माइनस a इंटू 0.4 प्लस 0.4 स्क्वायर, देन a प्लस 0.4 एज इट इज़ a² माइनस 0.4 a प्लस 4 4 ज़ा 16, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, एंड ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का भी। a प्लस 0.4 ब्रैकेट में a² माइनस 0.4 a प्लस 0.16। देन अब आप देखिए 6 क्वेश्चन हो गया हमारा। 7 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस वाई क्यूब माइनस 8x³। देन अब यहाँ पर हम एज इट इज़ रहने देंगे x माइनस वाई क्यूब, बट इसको लिख सकते हैं 2x का क्यूब। अब आपकी आइडेंटिटी है, ये पूरा a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b को। देन हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी आपको ऑलरेडी आती है, a³ माइनस b³ इज़ व्हाट, a माइनस b ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। a है x माइनस वाई माइनस 2x, ये हो गया हमारे पास a माइनस b। देन x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इंटू 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर, देन x माइनस वाई माइनस 2x। यहाँ पर क्या आएगा, आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर a² माइनस प्लस लिख लेते हैं a² प्लस b² मीन्स y² माइनस 2 इंटू एक्स वाई, देन 2x मल्टीप्लाई होगा x से तो हमारे पास आएगा 2x², इससे मल्टीप्लाई होगा 2xy से तो हमारे पास आएगा माइनस 2xy प्लस 2 2 ज़ा 4x²। देन अब देखिए ये 2x में से x जाएंगे तो माइनस x आएगा माइनस y, देन x² प्लस 2x² प्लस 4x², 4 5 6, एंड यहाँ पर आ गया आपके पास 7 प्लस y² एज इट इज़, एंड माइनस 4xy आ गया आपके पास आंसर। अब क्वेश्चन में
7 क्वेश्चन में आप जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में आया -x -y, तो आप इसमें से माइनस कॉमन भी फाइंड कर सकते हैं और आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं अपना माइनस बाहर निकाल के x प्लस वाई, ये एज इट इज़ 7x² प्लस y² माइनस 4xy। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम कर लेते हैं अपना डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8a³ ओवर 27 माइनस b³ ओवर 8, जिसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 का क्यूब 2a का क्यूब ओवर 3³ माइनस b³ ऑलरेडी है, 8 को 2 का क्यूब हमने लिख दिया, देन 2a ओवर 3³ माइनस b ओवर 2³ आइडेंटिटी क्या है हमारी, a माइनस b इन ब्रैकेट a² प्लस a इंटू b प्लस b²। देन फाइनल आंसर क्या आएगा, 2a ओवर 3 माइनस b ओवर 2, 2 2 ज़ा 4a², 3 3 ज़ा 9 प्लस, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, आपके पास बचेगा ऊपर ए बी नीचे 3 प्लस b² ओवर 2 2 ज़ा 4, एंड ये आ गया आपका आंसर 2a ओवर 3 माइनस b ओवर 2, 4a² ओवर 9 प्लस ab ओवर 3 प्लस b² ओवर 4। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।